शुरुआत में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन एक ईश्वर था। यही शुरुआत में परमेश्वर के साथ था। सारी चीजें उसी के जरिए वजूद में आईं, और एक भी चीज ऐसी नहीं जो उसके बिना वजूद में आई हो। उसके जरिए जीवन वजूद में आया, और जीवन इंसानों के लिए रोशनी था। यह रोशनी अंधेरे में चमक रही है, लेकिन अंधेरा उस पर हावी नहीं हो सका। परमेश्वर की तरफ से भेजा हुआ एक आदमी आया, उसका नाम यूहन्ना था। यह आदमी गवाह बनकर आया ताकि उस रोशनी के बारे में गवाही दे, और इस तरह उसके जरिए सब किस्म के लोग यकीन करें। यह आदमी खुद वह रोशनी नहीं था, मगर उस रोशनी की गवाही देने आया था। वह सच्ची रोशनी जो सब किस्म के इंसानों को रोशनी देती है, बहुत जल्द दुनिया में आने वाली थी। वह दुनिया में था, और दुनिया उसके जरिए वजूद में आई, मगर दुनिया ने उसे नहीं जाना। वह अपने घर आया, मगर उसके अपने ही लोगों ने उसे स्वीकार नहीं किया। उन सबको उसने परमेश्वर के बच्चे बनने का अधिकार दिया, क्योंकि उन्होंने उसके नाम पर विश्वास किया। वे न तो खून से, न शरीर की इच्छा से, न ही किसी इंसान की मर्जी से, बल्कि परमेश्वर की मर्जी से पैदा हुए। वचन इंसान बना और हमारे बीच रहा, और हमने उसका तेज देखा, ऐसा तेज जैसा एक पिता के इकलौते बेटे का होता है, और वह परमेश्वर की कृपा और सच्चाई से भरपूर था। यूहन्ना ने उसके बारे में गवाही दी। हाँ, उसने चिल्लाकर कहा, यह वही है जिसके बारे में मैंने कहा था, जो मेरे बाद आया वह मुझसे आगे निकल गया, क्योंकि वह मुझसे पहले से वजूद में था। हम सबने उससे भरपूर महाकृपा पाई, जो खुद महाकृपा से भरपूर है। क्योंकि मूसा के जरिए हमें कानून मिला था, मगर महाकृपा और सच्चाई हमें यीशु मसीह के जरिए मिली। किसी इंसान ने परमेश्वर को कभी नहीं देखा। इकलौते बेटे ने ही हमें पिता के बारे में समझाया, जो एक ईश्वर है और पिता के बिल्कुल पास है। यूहन्ना ने यह गवाही तब दी जब यहूदियों ने यरूशलेम से समझाया, जो एक ईश्वर है और पिता के बिल्कुल पास है। यूहन्ना ने यह गवाही तब दी जब यहूदियों ने यरूशलेम से याजकों और लेवियों को उसके पास यह पूछने के लिए भेजा कि तू कौन है। उसने जवाब देने से इनकार नहीं किया, बल्कि कहा, मैं मसीह नहीं हूँ। फिर उन्होंने पूछा, तो क्या तू एलिय्याह है? उसने कहा, नहीं। क्या तू वही भविष्यवक्ता है जिसे आना था? उसने कहा, नहीं। तब उन्होंने पूछा, फिर तू कौन है? हमें बता, ताकि हम अपने भेजने वालों को जवाब दे सकें। तू अपने बारे में क्या कहता है? यूहन्ना ने कहा, मैं वह आवाज हूँ जो वीराने में पुकार रही है, यहोवा का रास्ता सीधा करो, ठीक जैसा भविष्यवक्ता यशायाह ने कहा था। यूहन्ना के पास आए इन लोगों को फरीसियों ने भेजा था। उन्होंने सवाल किया, अगर तू मसीह नहीं है, न ही एलिय्याह है, न ही वह भविष्यवक्ता है, तो फिर तू बपतिस्मा क्यों देता है? यूहन्ना ने जवाब दिया, मैं पानी में बपतिस्मा देता हूँ, मगर तुम्हारे बीच वह खड़ा है जिसे तुम नहीं जानते। वह मेरे बाद आ रहा है, और मैं उसकी जूतियों के फीते खोलने के भी लायक नहीं। यह सब यरदन के पार बैतनियाह में हुआ, जहाँ यूहन्ना बपतिस्मा देता था। अगले दिन जब उसने यीशु को अपनी तरफ आते देखा, तो कहा, देखो, परमेश्वर का मेमना जो दुनिया का पाप दूर ले जाता है। यह वही है जिसके बारे में मैंने कहा था, जो मेरे बाद आ रहा है वह मुझसे आगे निकल गया है, क्योंकि वह मुझसे पहले से वजूद में था। मैं भी उसके बारे में नहीं जानता था, मगर मैं इसलिए पानी में बपतिस्मा दे रहा हूँ ताकि वह इस्राएल पर जाहिर हो सके। यूहन्ना ने यह गवाही भी दी, मैंने पवित्र शक्ति को कबूतर के रूप में आकाश से उतरते देखा, और वह उस पर ठहर गई। मैं भी उसके बारे में नहीं जानता था।
मगर जिसने मुझे पानी में बपतिस्मा देने के लिए भेजा उसी ने मुझे बताया, जिस किसी पर तू पवित्र शक्ति को उतरते और ठहरते देखे, वही है जो पवित्र शक्ति से बपतिस्मा देगा। मैंने यह देखा है और मैंने गवाही दी है कि यही परमेश्वर का बेटा है। अगले दिन फिर यूहन्ना अपने 2 चेलों के साथ खड़ा था। जब उसने यीशु को वहां से जाते देखा तो कहा, देखो परमेश्वर का मेमना। उसकी यह बात सुनकर दोनों चेले यीशु के पीछे पीछे गए। तब यीशु ने मुड़कर उन्हें पीछे आते देखा और उनसे पूछा, तुम क्या चाहते हो? उन्होंने कहा, रब्बी, जिसका मतलब है गुरु, तू कहाँ ठहरा हुआ है? यीशु ने उनसे कहा, आओ और चलकर देख लो। तब वे उसके साथ गए और देखा कि वह कहाँ ठहरा हुआ है, और उस दिन वे उसी के साथ ठहरे। यह दिन का करीब 10वां घंटा था। यूहन्ना की बात सुनकर यीशु के पीछे जाने वाले इन 2 जनों में से एक का नाम अंद्रियास था, जो शमौन पतरस का भाई था। अंद्रियास सबसे पहले अपने सगे भाई शमौन से मिला और उससे कहा, हमें मसीहा मिल गया है। मसीहा का मतलब है अभिषिक्त जन। अंद्रियास उसे यीशु के पास ले गया। यीशु ने शमौन को देखकर कहा, तू यूहन्ना का बेटा शमौन है, तू कैफा कहलाएगा। यूनानी में कैफा का अनुवाद पतरस किया जाता है। अगले दिन यीशु गलील जाना चाहता था। जब वह फिलिप्पुस से मिला तो उसने कहा, मेरा चेला बन जा। फिलिप्पुस बैतसैदा शहर का रहने वाला था। अंद्रियास और पतरस भी वहीं से थे। जब फिलिप्पुस नतनेल से मिला तो उसने कहा, हमें वह मिल गया है जिसके बारे में मूसा ने कानून में और भविष्यवक्ताओं ने लिखा था। वह नासरत का रहने वाला यीशु है, जो यूसुफ का बेटा है। मगर नतनेल ने उससे कहा, भला नासरत से भी कुछ अच्छा निकल सकता है? फिलिप्पुस ने कहा, चलकर देख ले। यीशु ने नतनेल को अपनी तरफ आते देखा और उसके बारे में कहा, देखो, यह एक सच्चा इस्राएली है जिसमें कोई कपट नहीं। तब नतनेल ने उससे कहा, तू मुझे कैसे जानता है? यीशु ने कहा, फिलिप्पुस के बुलाने से भी पहले जब तू अंजीर के पेड़ के नीचे था, मैंने तुझे देखा था। तब नतनेल ने उससे कहा, गुरु, तू परमेश्वर का बेटा है, इस्राएल का राजा है। यीशु ने कहा, क्या तूने इसलिए यकीन किया क्योंकि मैंने तुझसे कहा कि मैंने तुझे अंजीर के पेड़ के नीचे देखा था? तू इससे भी बड़े बड़े काम देखेगा। फिर यीशु ने उससे कहा, मैं तुम लोगों से सच सच कहता हूँ, तुम स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को इंसान के बेटे के पास नीचे आते और ऊपर जाते देखोगे। फिर तीसरे दिन गलील में काना नाम की जगह एक शादी की दावत थी और यीशु की माँ भी वहां थी। यीशु और उसके चेलों को भी शादी में बुलाया गया था। जब वहां दाखमदिरा कम पड़ गई तो यीशु की माँ ने उससे कहा, उनकी दाखमदिरा खत्म हो गई है। मगर यीशु ने उससे कहा, हम क्यों इसकी चिंता करें? मेरा वक्त अब तक नहीं आया है। उसकी माँ ने सेवा करने वालों से कहा, वह तुमसे जो कहे वही करना। वहां पत्थर के 6 मटके रखे थे, जैसा यहूदियों के शुद्ध करने के नियमों के मुताबिक जरूरी था। हर मटके में 44 से 66 लीटर पानी समा सकता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों को पानी से भर दो। तब उन्होंने मटके मुंह तक लबालब भर दिए। फिर उसने कहा, अब इसमें से थोड़ा लेकर दावत की देखरेख करने वाले के पास ले जाओ। तब वे ले गए। दावत की देखरेख करने वाले ने वह पानी चखा जो अब दाखमदिरा में बदल चुका था, मगर वह नहीं जानता था कि यह मदिरा कहाँ से आई, जबकि सेवा करने वाले जानते थे जिन्होंने मटके से पानी निकाला था। तब उसने दूल्हे को बुलाया और उससे कहा, हर कोई बढ़िया दाखमदिरा पहले निकालता है और जब लोग पीकर धुत हो जाते हैं तो हल्की दाखमदिरा देता है, मगर तूने अब तक इस बेहतरीन दाखमदिरा को अलग रखा हुआ है। इस तरह यीशु ने गलील के काना में पहला चमत्कार किया और अपनी शक्ति दिखाई और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। इसके बाद यीशु, उसकी माँ, उसके भाई और चेले कफरनहूम गए, मगर वहां ज्यादा दिन नहीं ठहरे। यहूदियों का फसह का त्योहार पास था और यीशु यरूशलेम गया। उसने वहां मंदिर में मवेशी, भेड़ और कबूतर बेचने वालों को और पैसे बदलने वाले सौदागरों को अपनी अपनी गद्दियों पर बैठा देखा।
तब उसने रस्सियों का एक कोड़ा बनाया और उन सभी को उनकी भेड़ों और उनके मवेशियों के साथ मंदिर से बाहर खदेड़ दिया। उसने सौदागरों के सिक्के बिखरा दिए और उनकी मेजें पलट दी। उसने कबूतर बेचने वालों से कहा, यह सब लेकर यहाँ से निकल जाओ, मेरे पिता के घर को बाजार मत बनाओ। तब उसके चेलों को याद आया कि यह लिखा है, तेरे भवन के लिए जोश की आग मुझे भस्म कर देगी। यह देखकर यहूदियों ने उससे कहा, तू हमें कौन सा चमत्कार दिखा सकता है जिससे हम जाने कि तुझे यह सब करने का अधिकार मिला है। यीशु ने उन्हें जवाब दिया, इस मंदिर को गिरा दो और मैं 3 दिन के अंदर इसे खड़ा कर दूंगा। तब यहूदी कहने लगे, यह मंदिर बनाने में 46 साल लगे थे और तू इसे 3 दिन में खड़ा कर देगा। मगर मंदिर से उसका मतलब था उसका अपना शरीर। जब उसे मरे हुओं में से जिंदा किया गया तो उसके चेलों को याद आया कि वह यह बात कहा करता था और उन्होंने शास्त्र का और यीशु की बात का यकीन किया। जब वह फसह के त्योहार के वक्त यरूशलेम में था तो बहुत से लोगों ने उसके चमत्कार देखकर उसके नाम पर विश्वास किया। मगर यीशु ने खुद को उनके भरोसे नहीं छोड़ा, क्योंकि वह सबको जानता था और लोगों के बारे में जानने के लिए उसे किसी इंसान की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वह जानता था कि इंसान के दिल में क्या है।